substituent effect in coupling reaction. Substituent effect in coupling reaction. हम लोग कपलिंग रिएक्शन ही तो पढ़ रहे थे. यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब आप लोग को वाइजली मैं थोड़ा क्लास कम कर दूंगा फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. इतना क्लास चल रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आपको टाइम दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट. अभी के लिए फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो कपलिंग रिएक्शन में किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा था? या तो बेंजीन डाइजोनियम कटायन और फिनॉल के बीच में एक सिचुएशन ये था, और एक सिचुएशन था इसमें इलेक्ट्रॉन लेना किसको था और देना किसको था. और इन जनरल कपलिंग रिएक्शन कौन परफॉर्म करता है बेंजीन डाइजोनियम कटायन के साथ पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? फिनॉल एंड एनिलीन. इज इट राइट? बट यहाँ पे ये जो डाइजोनियम कटायन है उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ये वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था या वीक इलेक्ट्रोफाइल था? वीक इलेक्ट्रोफाइल है. तो जब ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, करेक्ट, इसका मतलब है कि इसमें सब्स्टिट्यूट. अब आपको मैंने एक टास्क दिया कि भाई इसमें इस रिंग में इस रिंग में ग्रुप डालना है फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन. इसी यही तो हेडिंग था. हेडिंग क्या है? हेडिंग है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इन कपलिंग रिएक्शन, करेक्ट. तो अब आपको केस 1 में यहाँ पे बोला गया कि इस रिंग में ग्रुप बैठाना है. पर्पस क्या है? रेट ऑफ कपलिंग इसको बढ़ाना है. तो इसमें कैसा ग्रुप रहना चाहिए, इसमें कैसा ग्रुप रहना चाहिए? वेरी गुड सर. इसको तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो इस रिंग में कोई डोनर रहेगा तो इसके रिएक्शन को फास्ट करेगा, करेक्ट. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, वीक इलेक्ट्रोफाइल था. इसमें अगर एक्सेप्टर लगा दिया जाए तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ कपलिंग बढ़ेगा, राइट. इसका मतलब है कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन इज दैट कि कपलिंग रिएक्शन को बढ़ाने के लिए बेंजीन डाइजोनियम कटायन में कैसा ग्रुप होना चाहिए? एक्सेप्टर. ये एक्सेप्टर क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, राइट. और फिनॉल एंड एनिलीन, दिस इज ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, राइट. फिनॉल के अंदर का रिएक्शन हो गया. इसमें कैसा रहना चाहिए एवरीवन? सर डोनर. ऐसे दिखाते हैं ना, इसका मतलब है कि मैं अभी पोजीशन नहीं लोकेट किया हूं, बस मुझे पता है कि डोनर डाल देना चाहिए, राइट. कंक्लूजन आप लोग समझ में आया स्टूडेंट? एक्सेप्टर क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, राइट. और डोनर क्या करेगा? इस डोनर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इस रिंग को इसके साथ कपलिंग रिएक्शन करने का चांस ज़्यादा रहेगा, राइट. क्योंकि अगर सामने वाला इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो डोनर शुड बी स्ट्रॉन्गर, राइट. लैंग्वेज दीजिए. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, presence of electron withdrawing group in diazonium salt, presence of electron withdrawing group in diazonium salt makes it more electrophilic.
makes it more electrophilic. Therefore, ease of coupling reaction increases. Therefore, ease of coupling reaction increases, comma. On the other hand, presence of electron donating group in phenol and aniline. On the other hand, presence of electron donating group in phenol and aniline makes the ring more nucleophilic. Makes the ring more nucleophilic. Presence of electron donating group in phenol and aniline makes the ring more nucleophilic. इसमें एक्सेप्टर रहेगा, इसको मोर इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा, इसमें डोनर रहेगा, इसको मोर न्यूक्लियोफिलिक बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी, राइट. Makes the ring more nucleophilic, which ultimately also increases rate of coupling reaction. ये आएगा. हो गया. अब यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट किया जाता है जी मेन वगैरह में, खासकर IIT वगैरह में, ठीक है. जब तक आप सारा कुछ नहीं पढ़े रहिएगा नहीं समझ में आएगा. यहाँ देखिए, रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. तो नहीं लगता कि इसमें सब में हम लोग, मतलब सब में क्या है, कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ डाइजोनियम कटायन, राइट. ऑर्डर क्या होगा एवरीवन? ए बी. अच्छा, ए और बी में ए का ज़्यादा क्यों हो गया? इसके वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे डायरेक्टली अगर इस कार्बन में प्लस आएगा तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा, राइट. ठीक है ना. बट इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस कार्बन पे जाएगा? नहीं जाएगा. इसका मतलब यहाँ से कुछ सीखे या ऐसे ही आंसर दे दिए? क्या सीखे कि बेंजीन डाइजोनियम कटायन में अगर कोई एक्सेप्टर रहेगा तो उस डाइजोनियम कटायन के रेस्पेक्ट में N2+ के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पर रहेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू मेटा. तो ये जो मैंने बात किया वो किसका बात किया? ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेप्टर विथ रेस्पेक्ट टू N2+, इज इट राइट? ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेप्टर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? N2+. समझे एवरीवन? और यहाँ पे क्या है? डोनर, राइट. एक और ले लें, ज़्यादा बढ़िया से आंसर हो जाएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका. नजर आ रहा है? यहाँ पे CH3 लगा दिया. अब बोलिए ऑर्डर क्या रहेगा? तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑर्डर रहेगा A B D E
सी, देखिए तो सही है। रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे अगर इसमें डायोनियम कटायन में अगर डोनर उसको पैरा पे है और डोनर मेटा पे है, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा फास्ट रहे, कौन किसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगा? इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा। इसके हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, राइट। तो ये मेरा इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये था, और उसी के कार्बन पर डायरेक्टली अगर निगेटिव डेवलप करेंगे तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा, बट इसके वजह से यहाँ पे रहेगा, राइट। ठीक है ना? यस। तो यहाँ से तो ऑर्डर तो आ गया, बट यहाँ से कंक्लूजन कर लें। कंक्लूजन यहाँ से क्या सीखे? कंक्लूजन मैंने सीखा कि बेंजीन डाइजोनियम कटायन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए एक्सेप्टर शुड बी एट वेयर, लैंग्वेज दे देंगे, ठीक है, N2+ के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पे, इट राइट। बट डोनर, अगर डोनर है तो डोनर को कहाँ रहना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी बना रहे? मेटा पे, राइट। ठीक है ना? देखिए डायग्राम देने के बाद कंक्लूजन इज दैट N2+, sorry, in case of conclusion is that with respect to N2+, acceptor should be at ortho and para position, acceptor should be at ortho and para position, and donor should be at meta position, करेक्ट है ना? चलिए यहाँ पे हो गया। न्यू बैच का स्टूडेंट, आज एक आइसोमेरिज्म के लिए मैं लिस्ट शेयर किया हूँ, उसमें से 2 लेक्चर मैं मेंशन किया हूँ, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिनॉल, ये रिंग क्या करता है? कपलिंग रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब बेंजीन डाइजोनियम कटायन में N2+ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इन एमंग ऑल दिस 4 कपलिंग रिएक्शन में अगर इन सबको पार्टिसिपेट करना है, इन सब के रिंग को, तो ऑर्डर ऑफ क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा तो B का रहेगा, उसके बाद A का रहेगा, और भेन हाइड्रोजन कंपेयर भी आ जाता है, इसका क्या पकड़ते हैं? -I, राइट। इसमें तो दोनों डोनेटिंग देखेंगे ना, राइट, D एंड C, करेक्ट। ये किसका है? इज ऑफ कपलिंग रिएक्शन विथ डाइजोनियम सॉल्ट, पूरा बात लिख लीजिए, इज ऑफ कपलिंग रिएक्शन विथ डाइजोनियम सॉल्ट। बट यहाँ देखिए ये जस्ट ऑर्डर के लिए, करेक्ट, बट इन दोनों को लेकर कपल मत कर दीजिएगा, डोंट कपल। बोलिए मैंने ऐसा क्यों बोला? सर कपलिंग रेस में तो जनरली 2 ही पार्टिसिपेट करता है, फिनॉल एंड, ये जस्ट ऑर्डर पूछा गया है इसलिए ऑर्डर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक कपलिंग रेस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट। चलिए बोलिए, फिनॉल जब कपलिंग रेस में पार्टिसिपेट करता है तब मीडियम शुड बी व्हाट? माइल्ड बेसिक। एनिलीन करता है कपलिंग में पार्टिसिपेट तब मीडियम शुड बी माइल्ड एसिडिक,
एनिलीन में माइल्ड एसिडिक का क्या रोल है? कल ही तो पढ़ाया हूँ, रिकॉल करने कीजिए सब लोग। आप लोग बोला कीजिए भाई, क्वेश्चन पूछते हैं बोलते नहीं है। सबसे खराब बात है कि पढ़ाने का इच्छा ही खत्म हो जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं सब लोग चुप हैं। कल मैंने नहीं पढ़ाया कुछ? एवरीवन क्या पढ़ाए थे एनिलीन में? क्यों होना चाहिए माइल्ड एसिडिक? भाई दिमाग कहाँ है, एकदम ब्लैंक हो जा रहे हो। हॉफमैन मार्टिन रिएक्शन पढ़ाए थे राइट? माइल्ड एसिडिक कल ही पढ़ाया, आज भूल गए तुम? भूल गए हो? उसमें क्या करता है माइल्ड एसिडिक मीडियम में? करता है कि एनिन कपलिंग को सप्रेस करता है और सीएन कपलिंग को एक्सेलरेट करता है अकॉर्डिंग टू हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट। ठीक है, कितना बढ़िया से कहानी तो बनाए थे। इसमें क्वेश्चन ये भी था कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम क्यों लेते हैं राइट? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में लेंगे तो NH2 प्लस प्रोटोनेट NH3 प्लस बन जाता है। भाई इतना जल्दी मैं भी नहीं भूलता हूँ, मैं भी भूलता हूँ, बट कल पढ़ाएंगे आज भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फिनॉल में स्ट्रॉन्ग बेसिक क्यों, माइल्ड बेसिक का क्या रोल था? फिनॉल से फिनॉक्साइड बन जाता है O माइनस, रिंग को स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स डाइजोनियम कटायन राइट? बट स्ट्रॉन्ग बेसिक लेने से क्या होता है, वो उसका स्ट्रॉन्ग बेसिक लेंगे तो OH माइनस ज़्यादा रहेगा तो खुद ही रिएक्शन करेगा और बेंजीन डाइजोटेट अनायन बन जाता है जो कि कपलिंग रिएक्शन को सप्रेस करता है राइट? ऐसे क्लास जब मैं जैसे ऑर्गेनिक क्लास स्टार्ट किए हैं भाई, 5 मिनट पहले पहले पिछले क्लास को देखना चाहिए, तब कंटिन्यूटी बनता है। सब सीखिए, कब सीखिएगा? ऐसा नहीं कि ब्लैंक आ गए। इतना दिन से आप मुझे क्लास यहाँ पे लेते हुए देखते हैं मैं क्लास लेने से पहले पढ़ते रहता हूँ। क्यों? प्लानिंग करते रहते हैं क्या क्या बोलना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, कैसे अब चीज़ों को प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि बस क्लास आए नोटबुक निकाले लिखना स्टार्ट कर दिए। प्रॉब्लम प्रैक्टिस सबका फर्स्ट टर्म का तभी कराऊंगा जब सारा शॉर्ट नोट्स मुझे सब लोग दिखा दीजिएगा। शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा तब ज़्यादा क्लिक शॉर्ट, चूँकि शॉर्ट नोट्स रहेगा तो सारा कुछ को आप समझ पाएंगे, सारा रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स। ठीक है, लिख नीचे एक पॉइंट, ऑफन पैरा कपलिंग अकर्स। ऑर्थो कपलिंग और पैरा कपलिंग में कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है? पैरा वाला राइट? ऑर्थो पैरा कपलिंग अकर्स बट इफ पैरा पोजिशन इज ब्लॉक्ड, होता तो दोनों है राइट? बट इफ पैरा पोजिशन इज ब्लॉक्ड then ortho coupling will occurs. Comma, it is also often, मतलब जनरली किसको प्रेफर करेंगे, ऑर्थो कपलिंग को या पैरा कपलिंग को? पैरा कपलिंग प्रेफर करेंगे ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर राइट? वही मैं बोल रहा हूं, ऑफन पैरा कपलिंग अकर्स बट इफ पैरा पोजिशन इज ब्लॉक्ड देन ऑर्थो कपलिंग विल अकर। ठीक है, it is also possible to do multiple coupling. It is also possible to do multiple coupling by taking excess of diazonium salt. By taking excess of diazonium salt. अभी मैं आप लोग का NCERT देखा तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तक मैं घबरा रहा था, मैं तो देखा बहुत पढ़ा दिया हूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है, कुछ है ही नहीं यहाँ बचा हुआ। यहाँ देखिए, ऐसे अभी आप लोग किसका तैयारी, फर्स्ट टर्म का तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं? क्या बनेगा? इसका मतलब क्या है भाई?
क्या है इसका मतलब? माइल्ड बेसिक। फिनॉल में क्या रहना चाहिए? माइल्ड बेसिक। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट क्या रहता है? बेसिक नेचर का रहता है। तो आपको क्या वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर चाहिए था या माइल्ड बेसिक? माइल्ड बेसिक, करेक्ट। तो ये तो यहाँ एक मिनट, ये तो मैं लिया था हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी। बेसिक मीडियम NH4Cl का एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं और क्यों समझते हैं? माइल्ड एसिडिक। तो इसका क्या समझिएगा? माइल्ड बेसिक। यहाँ पे कहाँ पे कपलिंग होना चाहिए? होना चाहिए था इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पे, बट पैरा पोजिशन अवेलेबल है या ब्लॉक है? तब कहाँ पे होगा? ऑर्थो पे। समझ गए? क्या इसको ऐसे लिख दिया जाए? समझ में आ जाएगा? माइल्ड बेसिक के लिए ऐसा भी यूज किया जाता है, इसलिए वहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है? क्योंकि आपको तो ये तो याद रहेगा ना कि कपलिंग रिएक्शन है तो यहाँ पे मीडियम बेसिक होना चाहिए था। इसका मतलब है कि बेस नहीं है, मतलब ये बेस दिया हुआ है। माइल्ड बेसिक क्या क्या बनेगा? फर्स्ट तो यहाँ पे दोनों बनेगा, नहीं दोनों पोजिशन अवेलेबल है। ए भी बनेगा ए भी बनेगा, बट ए क्या रहेगा? माइनर। और ए क्या रहेगा? मेजर, ठीक है? क्या होगा? तभी एक लाइन लिखवाए ना कि अगर एक्सेस डाइजोनियम सॉल्ट ले लेंगे तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डू मल्टीपल कपलिंग, राइट? तो मल्टीपल कपलिंग का मतलब है कि सारे इसके पोजीशन पे चला जाएगा, ऑर्थो पे भी आएगा, और यहाँ पे कितना जगह पे मैक्सिमम जा सकता था? ऑर्थो एंड पैरा। तो सारे ऑर्थो एंड पैरा पे, मतलब ये एक्सेस देके मैंने आपको फोर्स किया कि मल्टीपल कपलिंग करना है, राइट? चलिए स्टूडेंट, क्या बनेगा? यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो इट इज काइंड ऑफ फिनॉल का जैसा ही, राइट? एनसीईआरटी में इस टाइप का स्पेशल नाम देख लेना है, ठीक है? मैं देख रहा था, डायरेक्ट आ जाएगा, करेक्ट। एक ही व्यंजन पे दो OH रहता है तो उसका क्या ना स्पेशल नाम है? जैसे एक ही व्यंजन पे दो मिथाइल रहता है तो जाइलिन बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो जो रहेगा उसको देखना है एक बार। बोलिए कहाँ पे जाएगा? तो एक्चुअली इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो इस OH के रेस्पेक्ट में ए भी ऑर्थो है, बट एक्चुअल में अगर देखेंगे तो इस रिंग के रेस्पेक्ट में, चाहे इस कार्बन हो या इस कार्बन हो, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो,
बट इस कार्बन के रिस्पेक्ट में मेटा है, करेक्ट। तो जब इसका अंदर में जब इसका स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, तो इसके थ्रू डोनेट करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे प्रोडक्ट इज दिस वन। प्रोडक्ट, और ये है एजो डाई, ए प्रेसिपिटेट। ये आ सकता है, ठीक है। तो ए था स्टूडेंट सब एग्जाम्पल ऑफ कपलिंग रिएक्शन। अब 1 मिनट कंक्लूजन, ध्यान सुनिएगा। यहाँ देखना है, मोटा मोटी कपलिंग रिएक्शन तो सॉरी बेंजीन डाइजोनियम कटायन का ऑलमोस्ट रिएक्शन तो पढ़ लिए, 95% तो पक्का पढ़ लिए। कुछ अगर एग्जाम क्वेश्चन बैंक में अलग से आ जाएगा तो उसको ऑन द स्पॉट देखा जाएगा। बट बेंजीन डाइजोनियम कटायन कितना तरीके से रिएक्शन करता है, इसका रिएक्शन करने का 2 तरीका। एक तरीका में भाया SN1, तो 95% उसका उसी के तरीके से होता है, और दूसरा तरीका में था कपलिंग रिएक्शन, राइट। और कपलिंग रिएक्शन सिर्फ 2 के साथ करता है, फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ, करेक्ट है ना। इसको हटाएं। बट एक्चुअल में हम लोग ट्रैक से थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, वापस आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन, करेक्ट। बट वहाँ पे ही पढ़ लिए थे कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस, सॉरी हाउ कैन बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। तो एमंग डिग्री ऑफ अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएजेंट को, राइट। 1 डिग्री अमाइन में क्या मिलता है, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल विथ इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। 2 डिग्री में येलो ऑयल, और 3 डिग्री अमाइन में अगेन क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट विदाउट इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। पढ़ाया है ना। और वहाँ पे ही जैसे ही बेंजीन अल्काइल डाइजोनियम कटायन आया तो वहाँ पे ही मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया फिनाइल डाइजोनियम कटायन, और कंपेयर करवाया कि फिनाइल डाइजोनियम कटायन आर एनफ स्टेबल टू आइसोलेट इट। बाय यूज ऑफ फिनाइल डाइजोनियम कटायन वी कैन प्रिपेयर सो मेनी एरोमेटिक कंपाउंड, बट अल्काइल डाइजोनियम कटायन -20 या -10 पे भी उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे वो डायरेक्ट बनते हैं उसका अल्काइल डाइजोनियम कटायन का बनना और वहाँ से अल्कोहल का बनना साइमल्टेनियस हो जाता है। बट फिनाइल डाइजोनियम कटायन को हम लोग 0 से 5 डिग्री सी के बीच में आइसोलेट कर सकते हैं, और उसका यूज़ करके हम बहुत सारा और एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं उसका। बट बनाने का तरीका 2 ही था, या तो भाया SN1, अब पूरे एरोमेटिक सिस्टम में एक ही है जो SN1 पाथ फॉलो करता है, वह बेंजीन डाइजोनियम कटायन, करेक्ट। वहाँ पे ही कपलिंग रिएक्शन स्टार्ट हो गया, उसको भी कवर कर लिए। अब लिखिए, केस ऑफ NaBH4 एंड ला। ला का फुल फॉर्म लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, ला। अब देखिए पूरे मोटा मोटी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NaBH4 और ला कहाँ कहाँ पे कैसे रिएक्शन करता है, और ये आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस का पार्ट है, करेक्ट। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड। लिखिए
lithium aluminum hydride and sodium borohydride are very strong reducing agent, are very strong reducing agent. और नाम क्या बोल रहे हैं एवरीवन? हाइड्रोजन के लिए जहां भी टर्म हाइड्राइड यूज करते हैं, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन पे वहां, हाइड्रोजन का वहां पे ऑक्सीजन और -1 है, इट राइट? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको ऐसे ब्रेक कीजिए, Li प्लस AlH4 माइनस, करेक्ट? इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए, ठीक है ना? NaBH4 को ऐसे ब्रेक कीजिए। आप लोग सुन पा रहे हैं स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट? BH4 माइनस and BH4 minus dissociate in form of BH3 plus H minus। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास लाह है, मतलब मेरे पास क्या है, लाह लेना मतलब H माइनस लेना, राइट? NaBH4 लेना मतलब क्या लेना, H माइनस लेना। और जो हाइड्रोजन दे रहा है तो सामने वाले को देगा, मतलब सामने वाले में हाइड्रोजन ऐड होगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जिस तरीके से हम लोग KMnO4 और K2Cr2O7 को याद रखते हैं, उन सिमिलर फैशन हम लोग लाह और NaBH4 को याद रखेंगे। एक और पॉइंट लिखिएगा, बोथ आर, पहला पॉइंट बनाइए, बोथ आर H माइनस डोनर, both are H minus donor but La is a stronger reducing agent, but La is a stronger reducing agent with respect to NaBH4, but La is a stronger reducing agent with respect to NaBH4 because LiAlH4 gives hydride, because LiAlH4 gives hydride much easier with respect to NaBH4. Because LiAlH4 lithium aluminum hydride gives H minus much easier with respect to NaBH4। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें ध्यान सुनिएगा, कौन वेरी स्ट्रॉन्ग है, ला, और NaBH4 वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज द रीजन कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NaBH4 सिर्फ सर्टेन कंपाउंड को रिड्यूस करता है, बट ला बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है, करेक्ट? तो पहले हम लिखेंगे केस ऑफ NaBH4, इसको भाई यहाँ पे रटना पड़ेगा, ठीक है? केस ऑफ NaBH4 लिखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस ओनली फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड।
सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस ओनली फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हेडिंग में राय चल रहा है, ठीक है। पहला मिले ए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी आ जाएगा। यहाँ देखिए एल्डिहाइडी ग्रुप को रिड्यूस करता है। NaBH4 क्या बनेगा एवरीवन, गेस कीजिए तो। मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा सब लोग, इसका मतलब क्या है आपके पास, बोलिए। H-। आप लोग को ये पढ़ा है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। और वो जो बात बोले थे कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, वो एडिशन के लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए सर रिएक्शन नहीं बताए थे आप, वो एक जनरल बात बोले थे, राइट। चाहे वो एडिशन का रिएक्शन हो या सब्स्टिट्यूशन का हो, ये राइट। मैंने सिर्फ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बोला था। वो जिसके लिए भी आएगा सभी के लिए वो सेम फंक्शन करेगा, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ पे H- किसका काम करेगा, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल, राइट। और अगर आप ये आयंस है आपके पास, NaBH4 लिए हैं और वो H- दे रहा है, तो ऑब्वियसली सम अमाउंट ऑफ वाटर होगा आपके पास, करेक्ट। वाटर से यहाँ से क्या लेगा, H+। समझ रहे हैं एवरीवन। तो यहाँ देखिए, ये ऑब्जर्व कीजिए और ये ऑब्जर्व कीजिए, बताइए क्या हुआ है। सर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, करेक्ट है ना। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। एक किसका एग्जाम्पल है, एडिशन रिएक्शन का। बट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक अल्डिहाइड। आप ये आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ाए थे कि जनरली हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड में न्यूक्लियोफिलिक होता है और अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो दिस द एग्जांपल ऑफ व्हाट, यहाँ से यहाँ आना इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्डिहाइड, करेक्ट। और अल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना क्या बोलिएगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। और ये मैकेनिज्म बहुत टफ है, बहुत आसान मैकेनिज्म है, राइट। लिखिए, इट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट है तो रिडक्शन। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन के लिए आपके पास और कोई रिएजेंट है जो पहले पढ़े हैं, क्या है, बोलिए, पूरा खुल कर बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। यस, NiH2, वेरी गुड, ये भी तो था। निकेल का जब केस लेंगे तो पक्का इसको ड्रिल किए होंगे, ठीक है। इसको हटाएं। फर्स्ट तो याद हो गया, NaBH, बाद में कंक्लूड कर देंगे। NaBH4 अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, एक कन्वर्सन में काम में आ जाएगा, राइट। व्हाट अबाउट अब कीटोन के साथ, अगर NaBH4 लेते हैं तो बोलिए अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने का तरीका और कीटोन के साथ रिएक्शन करने का तरीका डिफरेंट रहेगा या बिल्कुल सेम रहेगा, सेम रहेगा। कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा,
2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब क्या सोचना है एवरीवन, H माइनस सही है। ये जो ऐसे दिखा रहे हो क्या ले रहा है यहाँ से, अब इसका मतलब NaBH4 में सम अमाउंट ऑफ वाटर आता है, नॉट एक्सेस ऑफ वाटर बट सम अमाउंट ऑफ वाटर आता है, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ आना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बोलिए, रिडक्शन तो है ही बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, राइट। तो व्हेन कीटोन ट्रीटेड विथ NaBH4 इट प्रोड्यूस 2 डिग्री अल्कोहल जस्ट बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनाइल कार्बन, इज इट राइट। तो इसका मैकेनिज्म और कीटोन का मैकेनिज्म अलग रहेगा या सेम रहेगा। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हटाएं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विथ NaBH4। इसका मतलब क्या है आपके पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन अल्काइल और एराइल लिविंग ग्रुप नहीं होता है, पता है ना। इसका मतलब एक बार हाइड्रोजन आ गया तो फिर वो लिविंग ग्रुप जनरली एक आध जगह पे होता है, वो एक्सेप्शनल है, बट जनरली लिविंग ग्रुप वो नहीं होता है। तो अब बताइए यहाँ के बाद क्या होगा, माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको कहीं पे पढ़ाया होगा सेम कार्बन पे O माइनस और Cl सर्वाइव नहीं करता है, ये ACNTH के मैकेनिज्म है, राइट। तो यहाँ पे अब जाना किसको पड़ेगा, और बन क्या जाएगा एवरीवन। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ तक आना इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, SNTH। यहाँ से यहाँ तक आना इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। बट यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ पे नहीं रुकेगा बिकॉज NaBH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे अल्डिहाइड के साथ NaBH4 का रिएक्शन, इसलिए मैंने पहले अल्डिहाइड के साथ पढ़ाया। अल्डिहाइड के साथ NaBH4 का रिएक्शन में क्या बनता है, बोलते ही नहीं है भाई, कैसे काम चलेगा, थोड़ा बहुत तो बोला कीजिए। ये बोलने में क्या समस्या है, सबको प्रॉब्लम है। क्लास कैसे होता है, सिर्फ टीचर बोलते रहेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक आना इधर कम्बिनेशन ऑफ कितना रिएक्शन, यहाँ से यहाँ तक आना इधर कम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी रिएक्शन, 2 रिएक्शन। कौन कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया SNTH और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इज इट राइट। रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब तो इसका दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ, ओके, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, किससे, एसिड हैलाइड से। इसमें NaBH4 डालेंगे तो पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और फिर अल्डिहाइड के साथ NaBH4। यह स्टेप कौन सा स्टेप हुआ, बोलिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। और यहां से यहां तक आना क्या हुआ,
SN2H, करेक्ट। तो देखते हैं कितना कमाल का चीज़ था SN2H, जो कि कितना जगह पे हम लोग को हेल्प कर रहा है। प्लस छोटा छोटा बात, बड़ा बात नहीं, सेम कार्बन पे वो -Cl सर्वाइव नहीं करता है। ये सब रिएक्शन को समझने में कितना आपको हेल्प कर रहा है। अदरवाइज आप रट्टा मारना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कॉन्फिडेंटली आप बोल पाते हैं कि यहाँ पे ओके यस वो -Cl रहेगा, इसको जाना पड़ेगा, राइट। हो गया ना। हाँ क्या खत्म कर देंगे? नहीं नहीं, वो एक एक्चुअल में ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटल कि जब हम लोग एसिड हैलाइड में NaBH4 डाल देते हैं तो यहाँ पे नहीं रुक पाता है रिएक्शन। आप अगर लेंगे भी तो सपोज आप NaBH4 जो भी सर्टेन अमाउंट लिए हुए हैं तो उसके में एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सफिशिएंट H- प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे हम लोग वही बोल पाएंगे ना जो लैब में हो पा रहा है। ठीक है ठीक है ना। देखिए क्या क्या पढ़ लिया एवरीवन? अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, राइट। और अल्डिहाइड के साथ क्या? 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के साथ 2 डिग्री अल्कोहल, NaBH4 का मैं देख रहा हूँ। और एसिड हैलाइड के साथ एसिड हैलाइड के साथ 2 डिग्री अल्कोहल। पहले अल्डिहाइड बन जाता है, अल्डिहाइड से कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। सब याद रखना पड़ेगा, कम से कम तो फर्स्ट टर्म में सारा क्वेश्चन सॉल्व करके सबको आना है। उसके पहले जैसे जैसे बोलते हैं वैसे तैयारी कीजिए मेरे साथ। बस कुछ मत कीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री का 2 चैप्टर का और ऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बाकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब केस ऑफ RX। अब ये क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया? हैलोजन डेरिवेटिव। वहाँ पे NaBH4 शायद ज़्यादा नहीं लाया होगा, इंट्रोड्यूस नहीं किया होगा, राइट। यहाँ देखिए 2 डिग्री RX में अगर NaBH4 डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कितना डिग्री? ये RH बन जाता है भाया SN2। रिएक्शन NaBH4 का मतलब आप क्या लिए हुए हैं? आपके पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल H-, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? थ्री डिग्री RX में NaBH4 लेते हैं, A बन जाता है, अगेन SN2। क्या SN2 रहेगा तो ये बताने का रिक्वायरमेंट है? इस तो समझ में आ जाएगा ना कि H- अटैक करेगा। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है 1 डिग्री RX के साथ 1 डिग्री RX में अगर NaBH4 डालेंगे, यहाँ देखिए एवरीवन, 1 डिग्री RX में अरे NaBH4 डालते हैं, RH नहीं बनता है, रिएक्शन ही नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि 1 डिग्री RX को अगर बचा के रखना है तो आप उसमें NaBH4 भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट है ना? इसमें एल्डिहाइडी ग्रुप भी है और 1 डिग्री RX भी है, करेक्ट। और NaBH4 डाल दिया जाएगा, मतलब ये याद रखना ही अपने आप में काबिल तारीफ है।
इसमें 1 डिग्री RX को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो NaBH4 है, अल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है या नहीं करता है? करता है। इसको क्या बनाएगा? इसको तो अल्कोहल बना देगा, बट इसको क्या रिड्यूस कर पाएगा? इस ग्रुप को, इस ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, तो बचा रह जाएगा। इसका मतलब ओके सर, NaBH4 इज काइंड ऑफ सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव है, किसी किसी को करता है, ये थोड़ा कुछ खास पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, बाकी को रिड्यूस नहीं करता। तो जो पार्टिकुलर को रिड्यूस करे बाकी को नहीं करे उसको क्या बोलेगा? सिलेक्टिव। और जो सबको रिड्यूस कर दे, फॉर एग्जाम्पल ला, उसको क्या बोलेगा? नॉन सिलेक्टिव जैसा, राइट? समझ में आया? तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास प्रोसीड करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए एवरीवन।